बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. And I'm here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In the last video we had detailed discussion about first part of speech, which is noun. In today's video we'll discuss second part of speech, which is pronoun. So in this video we will discuss what is pronoun, what are the cases of pronoun, what are the common mistakes in using pronoun, and we'll also discuss types of pronoun. So before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. नाउन बेसिकली हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है कि थिंग, प्लेस और पर्सन का नाम। जब हम बार बार एक ही पैराग्राफ में नाउन को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो रीडर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये पढ़ने के बहुत ज्यादा उकता जाएगा, बहुत जल्दी फेडअप हो जाएगा उससे। इसलिए नाउन की बेसिकली तकरार से बचने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है। अब प्रोनाउन के प्रोनाउन है आई, मी, ही, शी, herself, you, it, that, they, each, few, many, whoever, whose, someone, everybody, etc. These are pronouns and these are the words which is used in the place of noun. This is used instead of a noun. ये noun की place है, मतलब noun की जगह हम pronoun को इस्तेमाल करते हैं। For example, हम paragraph लिख रहे हैं, Ali Zishan is a boy. Ali Zishan is very hardworking. Ali Zishan reads in elite school. Ali Zishan is a very intelligent boy. आपने देखा Ali Zishan हम बार बार इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा जो है ना वो फेड अप कर देता है रीडर को भी और ऑथर को भी। इसलिए हम जो है ना एक बार यूज करेंगे कि Ali Zishan is a boy. Next we use he. He is a hard-working student. He studies in allied school. Right? So आगे बढ़ते हैं। Cases of pronoun. Cases of pronoun जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप pronoun आप पता चल गया कि pronoun क्या होता है, बाजुकात सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, मतलब वो मेन है काम करने वाला। बाजुकात वो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, मतलब उस पर काम किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, he likes to talk to me, मतलब me यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा पोजेसिव में भी इस्तेमाल होता है। पोजेसिव यानी कि मिल्कियत शो करने के लिए, पोजेसिवनेस शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए किसी भी चीज की, जिस तरह के his book, his car, right? तो देखते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे तो आप ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू सेकंड पर्सन है, यू का मतलब है तुम या आप, और ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है। ही लड़के के लिए सिंगुलर हो और शी लड़की के लिए सिंगुलर हो। इट बेजान चीजों के लिए या स्मॉल लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दे वो लेकिन प्लूरल के लिए। अब इसका पोजेसिव केस जब भी हम कहेंगे, ही आई का पोजेसिव केस जिस तरह के मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ, आई ऑफर माई प्रेयर, ये पोजेसिव केस आएगा, राइट। और माइंड भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, माइंड बुक। वी का आर है, ठीक है, आर्स भी आ सकता है। यू का योर, योर्स। ही का हिज, वो अपने कपड़े धोता है, ही वॉशेस हिज क्लोथ्स। शी का हर्स भी इस्तेमाल होता है और हर भी। इट का इट्स, दे का देयर और देयर्स। और जो है मफूल के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हम आई का मी इस्तेमाल, राइट। वी का अस, वो हमें दावत पर मदऊ करते हैं, दे इनवाइट अस ऑन फीस्ट, राइट। यू का यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और ही का हिम, शी का हर। शी का जो है पोजेसिव केस भी हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। इट का भी इट ही होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम केस है। दे का देम है, राइट। एक बात और, जो भी सब्जेक्ट है आपने उसी के मुताबिक जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस लिखना है। ऐसा होता है कि आपका नाम इस्तेमाल हुआ होता है तो फिर आपने जो है वो उसके सब्जेक्टिव केस के मुताबिक उसका ऑब्जेक्टिव केस कहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है वो लिखा हुआ है असद नमाज पढ़ता है, असद ऑफर हिज प्रेयर्स। अब यहाँ पे जो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है वो ही इस्तेमाल होता है, राइट। इसलिए हम असद के साथ जो है वो हिज लगाएंगे, राइट। आई होप आपने ये सब अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ना वो आम गलतियां बिल्कुल प्रोनाउन में कर रहे होते हैं। को इन गलतियों के बारे में पता नहीं होगा या आप उन एरर्स को नहीं जानते होंगे तो डेफिनेटली आप उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। जी, तो देखते हैं कौन सी कॉमन एरर्स हैं जो कि हम प्रोनाउन के इस्तेमाल में करते हैं। द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रोनाउन शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। जैसे आगे एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज देम, ये जो है वो गलत है। इट इज देम, इट इज दे। देम जो है ना हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया हुआ है, यहाँ पर इट इज दे आएगा, राइट। नेक्स्ट एरर की तरफ देखते हैं, वो क्या है। व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड विद देन और एज टू एक्सप्रेस कंपैरिजन यूज द सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। यानी कि जब भी आप जुमले में एज और देन यूज करेंगे तो आपने वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं इस्तेमाल करनी, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम टॉलर देन हिम, ये रॉन्ग जुमला है, देन हिम नहीं आएगा, देन ही, राइट। आई एम टॉलर देन ही। और as I am as happy as him, that is wrong sentence. I am as happy as he, ये जुमला सही है, right?
Next one is the objective form of pronoun with is used after let and between. मतलब let और between जब भी इस्तेमाल होगा जुमले में, इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्रोनाउन की. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं. लेट यू एंड आई गो देयर, दैट इज़ रॉन्ग. लेट यू एंड मी गो देयर, दैट इज़ अ राइट सेंटेंस, राइट. If both and all are followed by then, objective case must be used. यानी कि अगर then के बाद both या all में से use होगा कुछ भी, तो आपने pronoun की objective form use करनी है, right? Example देखिए. He is taller than both of we. That is wrong. हमने both of we नहीं इस्तेमाल करना. यहाँ पे subjective हुआ है, हमने objective इस्तेमाल करना है. He is taller than both of us, right? नेक्स्ट देखिए. द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस इज, मतलब जब आप एक से ज़्यादा प्रोनाउन जुमले में इस्तेमाल होंगे तो आपने इस सीक्वेंस लिखना. अगर अच्छे काम के लिए आप सेंटेंस है तो आपने सबसे पहले यू, ही एंड आई, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा. और बैड डीड्स के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन एंड देन सेकंड पर्सन, राइट. इस तरह से सीक्वेंस आएगी. एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. एग्जाम्पल है आई, यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स. तो आपने सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने फर्स्ट पर्सन नहीं लिखना, लिखना है यू, ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स, राइट. बैड डीड्स के लिए देख लेते हैं. यू, ही एंड आई स्टोल द बुक, राइट. तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई, ही एंड यू स्टॉल अ बुक, राइट. राइट, आगे चलते हैं. द वर्ड हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर, योर्स आर पोजेसिव बट आर नेवर रिटन विद एन अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी हम लास्ट वीडियो में नाउन की टाइप में डिस्कस कर चुके हैं. तो उसमें हमने ये देखा था कि जब भी आपने ऑनरशिप शो करनी हो तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, और ताकि आप उसकी ऑनरशिप शो कर सकें नाउन की. तो आपने चूँकि जो है ये भी पोजेसिव केस हैं, ये सब पोजेसिव केस हैं ना नाउन के, तो आपने इनके साथ अपोस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं लिखना, राइट. आगे चलें. ओके. जब आपने फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी और सेकंड पर्सन यानी कि यू जुमले में इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा. इसी बात को अगर हम जुमले में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट या फिर दे में से कोई पर्सन यूज़ होगा जुमले में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पर्सन होगा, राइट. एग्जाम्पल देखिएगा. यू एंड ही शुड हैव डन देयर वर्क. देयर, यहाँ पे देयर आया हुआ है इसलिए क्योंकि यू एंड ही है, लेकिन ये गलत है. हमने अभी बात की कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन के मुताबिक लगाना है, राइट. तो आपने लगाना है यू एंड ही शुड हैव डन योर वर्क, राइट. Relative pronouns agree with the antecedent in number and persons. Antecedent होता है बेसिकली मतलब पहले आने वाले, यानी कि relative pronoun से पहले जो भी वर्ड आएगा उसके मुताबिक जो है ना वो आप वर्ब लिखेंगे, राइट. तो यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं आगे. It is I who is to blame. ये गलत जुमला है. It is I who am to blame. आई के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है, राइट. वाइल यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, देयर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट डू नॉट यूज हु, विच और दैट नियर द वर्ड्स whom they pointed out. मतलब इसका ये है कि अगर जुमले में
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि हु, विच और दैट उन अल्फाज के करीब ना लगाया जाए जिनकी ये तारीफ़ करते हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज़ 50। ये जुमला हमें समझ नहीं आया, ठीक है, तो ये मतलब गलत जुमला है। करेक्ट जुमला है आई वॉन्ट अ टीचर हु इज़ 50 फॉर माई सन हु इज़ 50, मतलब ये एक साथ लिखेंगे। क्लियर है। इन फॉलोइंग वर्ब्स के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़रूर इस्तेमाल करना है, लाजमी इस्तेमाल करना है। अवेल, अवेल का मतलब होता है मौके से फ़ायदा उठाना। एब्सेंट यानी कि गैर हाजिर होना। एक्वाइट यानी कि बरी होना। एवेंज इंतकाम लेना। इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना। और रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना। इनके बाद आपने लाजमी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। राइट, आगे चलते हैं। इफ़ यू use as relative pronoun then following words should be kept in mind। अगर आप as को जुमले में relative pronoun की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये इन बातों का ध्यान रखना है। use as after such, मतलब as को आपने लफ्ज़ such के बाद इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। This is not such a book as I expected, मतलब सच पहले आया और एज बाद में, ठीक है। नेक्स्ट बात है यूज़ दैट और एज आफ्टर सेम। आपने सेम के बाद दैट या फिर एज इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं आपको दिस इज़ द सेम स्टोरी दैट आई रेड 10 years ago, राइट। अब दैट कब आएगा सेंटेंस में और एज कब आएगा, ये देखिएगा। दैट और एज आप सेम के बाद कोई दोनों में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप दैट कब इस्तेमाल करते हैं और एज कब, इस बात के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम इस वक्त लगाते हैं जब सेंटेंस में सेम के बाद आने वाला वर्ब वाज़े तौर पर दिया गया हो। दिस इज़ द सेम स्टोरी दैट आई रेड 10 years ago, राइट। और अगर सेम के बाद जो है वो वर्ब जो भी है वो वाज़े ना हो तो आपने एज लगाना है। दिस इज़ नॉट द सेम बुक एज इज़ माइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भी ये वर्ब्स आएंगे तो आपने इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हाइड, क्वालिफाई, एनलिस्ट और कीप, अगर इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा। उम्मीद है आपने ये सब गलतियां जान ली हैं और अब आप इसको फ्यूचर में नहीं दोहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन की कितनी सारी टाइप्स हैं। आइए हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दैट टेक द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, राइट। सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, राइट। अब रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट्स अ क्लॉज, यानी कि क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रेफर्स टू अ नाउन। हु, दैट एंड विच आर रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, the sentence use a reflexive pronoun after the verb, जैसे कि myself, yourself, himself, herself, themselves, ये सब reflexive pronoun की example हैं। Indefinite pronouns like personal pronoun, indefinite pronouns refer to people or things but they don't have a specific person or thing to reference। मतलब पर्सनल में हम स्पेसिफिक बंदे या किसी भी जो है ना इंसान या किसी भी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम इशारा तो कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि सम, मैनी, एनी, ऑल, अदर्स और वन, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट और मॉडिफाई अ थिंग और पर्सन, मतलब ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें ये ख़ास जो है ना वो चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, सच,
these, one or none. Right? Interrogative pronoun. Interrogative pronoun begin questions. यानी कि इंटेरोगेट करते हैं, सवाल पूछते हैं, who, which, what, right? Next one is distributive pronoun. A distributive pronoun refer to one person, animal or thing at a time. मतलब इसमें एक टाइम पे आप एक ही बंदे को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, जिस तरह कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। आई होप आपने सब टाइप्स अच्छे तरीके से लर्न कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन या टाइप्स या उसके एरर से रेलिवेंट कोई भी सवाल हो या आप राय का इजहार करना चाहते हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां जाकर मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।